हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के 36 ईयर के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। पहला टॉपिक जो यहाँ पर हम लोगों के पास है वो है मसल के बारे में हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल से रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है वो देखना है। पहला ऑप्शन है मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। बोलता है कि जो मसल बंडल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से, और उन्हें हम फेसिकल कहते हैं। नहीं, मसल बंडल को हम लोग फेसिकल कहते हैं, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं फेसिया। क्या कहते हैं? फेसिया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल सही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। तीसरा स्टेटमेंट है स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। बिल्कुल सही। जो एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन के एक्टिन फिर मायोसिन फिर से एक्टिन फिर से मायोसिन, और यही स्ट्रिएटेड मसल्स को स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट कहते हैं, लेकिन ये दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं, एम लाइन को नहीं। तो ये गलत हो जाता है। उस बेसिस पर बी और सी ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आई बैंड घट जाता है, आपका एच जोन घट जाता है, और ए बैंड जो है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन एच जोन डिसअपियर। सही है, एच जोन घट जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन पे डिसअपियर हो जाएगा। ए बैंड वाइडेंस, ए बैंड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, यहां से आप देख सकते हैं। आई बैंड रेड्यूस, आई बैंड का वाइड रेड्यूस हो सकता है। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए, जो मायोसिन है ये एटीपी को हाइड्रोलाइज होता है, यहाँ पर तोड़कर आपको मिलता है क्या? एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो यही तो दिया, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। जेड लाइन एक्टिन जो अटैच होता है वो अंदर की तरफ खींचा जाता है। ई ऑप्शन आपका ये भी सही हो गया। तो ए सी डी ई सही है, डी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। कैल्शियम आयन का स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है इंपॉर्टेंट है, कैसे है? देखिए, कैल्शियम आयन जो है यही ट्रोपोनिन के सब यूनिट से अटैच हो जाता है, और ये एक्टिन में एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क कर देता है। तो ऑप्शन देखते हैं। बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं। कौन सा? कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड होकर एक्टिन में प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। देखिए, जब लैक ऑफ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको रिलैक्स होने में जब लैक ऑफ रिलैक्सेशन होने लगता है, जबकि सक्सेसिव स्टिमुलेशन दिया जा रहा है उसके बाद भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? टेटनस के इन्फेक्शन के कारण होता है, टेटनस के कारण होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लॉक जॉ वाला केस, कि अगर जहां लॉक हो जा रहा फिर वो वापस नहीं आ पाता है। जैसे कुछ लोगों की आपने देखा होगा डेथ हो जाता है, जिस पोजीशन में जिस एंगल में वो मसल रह जाता है उसी में फिर उसको रिलैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। स्लाइडिंग थ्योरी जो है इसमें एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके चला जाता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ऑन ईच अदर। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, स्लाइड करता है ना कि शॉर्टन होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर। बोल रहा है कि मोटर न्यूरॉन पे जो स्टिमुलस होता है ये कहां पर होता है। ये हमने आपको बताया है कि ये जो न्यूरॉन है ये देखिए आपका एक्सॉन है, एक्सॉन का पार्ट, और ये आपका मसल फाइबर या मसल फाइबर या मसल सेल है, मसल फाइबर या मसल सेल है। ये बीच का जो गैप है ये आपका कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन जो है वो किसके कारण होता है। देखिए एक्टिन जो मायोसिन के ऊपर मर्ज करता है, एक्टिन है और ये मायोसिन है। एक्टिन, दो एक्टिन के बीच में जो ये ए बैंड का जो ये गैप है इसको हम लोग एच जोन कहते हैं। होता है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट के बीच में एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड का जो गैप है दो एक्टिन के बीच में, यही एच जोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ह्यूमंस में क्या होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया पहले भी कि ए बैंड रिमेन सेम, बाकी सब घटता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर। टाइप ऑफ मसल, 3 तरह के मसल प्रेजेंट होते हैं। एक है स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल मसल और तीसरा जो है वो कार्डियक मसल है। जिसमें स्केलेटल मसल जो स्केलेटल बोन से अटैच होते हैं, जो हमारे कंकाल से अटैच होते हैं, इन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। ये स्ट्रिएटेड मसल होती है, मतलब इसमें स्ट्रिएशन एक्टिन मायोसिन लाइट डार्क और ये वॉलंटरी मसल होती हैं। वहीं पर जो विसरल मसल है ये इंटरनल ऑर्गन्स के मसल के बारे में बात कर रहा है। इनमें ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, इसका मतलब ये स्मूथ मसल है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ मसल है और ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। वहीं पर कार्डियक मसल जो है ये हार्ट के मसल की बात कर रहा है। हार्ट की मसल कार्डियक मसल है, ये स्ट्रिएटेड होती हैं और साथ ही साथ ये इनवॉलंटरी होती हैं। अब देख लेते हैं, हार्ट इज इनवॉलंटरी बिल्कुल सही है एंड अनस्ट्रिएटेड, यहां से ये गलत हो जाता है ऑप्शन। इंटेस्टाइन इज स्ट्रिएटेड, मतलब इंटेस्टाइन बोले तो विसरल की बात कर रहा, स्ट्रिएटेड, जबकि ये अनस्ट्रिएटेड, ये गलत हो जाता है। थाई इज स्ट्रिएटेड, थाई मतलब आपके थाई की बात कर रहा है और ये स्केलेटल मसल से अटैच्ड है तो ये स्ट्रिएटेड है और वॉलंटरी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज एक्टिविटी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया है शायद, कि जो मायोसिन है उसमें एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और आईपी ले रहे थे एटीपीएज एंजाइम को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। ये हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुके हैं। लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, एच जोन का जो लेंथ है वो घट जाता है, बिल्कुल सही है, ये घट जाता है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ए बैंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाकर देख सकते हैं, ए बैंड रिमेन सेम, दो स्टेटमेंट सही हो गया। बाकी लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, लेंथ ऑफ आई बैंड घट जाता है, इंक्रीज नहीं, घट जाता है। लेंथ ऑफ 2 जेड लाइन इंक्रीज, घट जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपके यहां पर करेक्ट हो गए, ये बोनस क्वेश्चन आपका जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या है, देखिए 2 जेड लाइन के बीच की दूरी को, एक्टिन है ये और एक्टिन है, एक्टिन के बीच से पार करने वाली लाइन को हम लोग जेड लाइन कहते हैं। 2 जेड लाइन के बीच की दूरी को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं, जो कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहां पर आपका पार्ट बिटवीन 2H लाइन नहीं, पार्ट बिटवीन 2A लाइन ये भी गलत हो जाता है, पार्ट बिटवीन 2I बैंड गलत हो जाएगा, पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन के बीच की दूरी को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल।
मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है? तो मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन है और मायोसिन है। तो यहां पर आपके पास दिया है सिर्फ मायोसिन, तो ऑप्शन आपका सी मायोसिन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल में जो फंक्शनल यूनिट अभी पीछे क्वेश्चन में आपको कराया गया कि दो जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमेयर कहते हैं और सार्कोमेयर ही आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। When a muscle bends one part upon the other, it is called, जब एक मसल दूसरे पर बेंड्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए हमने एक टर्म से आपको बताया था कि ऊस, कौन सा ऊस, नया टर्म हमने इजाद किया था ऊस, आउट ऑफ सिलेबस। देखिए चूंकि 1996 का क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर क्या है? फ्लेक्सर कहते हैं इसे। चाहे तो आप याद कर लीजिए या इसे आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्केलेटल सिस्टम का, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोगों को मैच कराना है फ्लोटिंग रिब्स। इसको देखने से पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों के पास रिब्स जो है ये 12 पेयर हैं, 12 पेयर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 12 पेयर रिब्स हैं ये डॉर्सल की तरफ, पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में ये अटैच्ड होती है किससे? ये अटैच्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, जबकि फ्रंटल में, वेंट्रल साइड में ये अलग अलग तरह से अटैचमेंट इनका देखा जाता है। कैसे? देखिए 1 से 7 पेयर, जो 1 to 7 पेयर, ये अटैचमेंट वेंट्रल साइड में जो है स्टर्नम से होता है। अब देखिए चूंकि डॉर्सल साइड में हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए 1 से 7 को हम लोग नाम देते हैं वर्टिब्रो, और सामने में वेंट्रल साइड में स्टर्नम से है तो नाम देंगे वर्टिब्रो स्टर्नल, स्टर्नल। और इसी को हम लोग 1 से 7 को कहते हैं ट्रू रिब्स, चूंकि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है। दूसरा 8, 9 और 10, ये जो 3 पेयर आपके पास हो गए 8, 9 और 10th वाले, ये डॉर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में 7th रिब से हाइलिन कार्टिलेज की मदद से अटैच होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। चूंकि डॉर्सल में वर्टिब्रल कॉलम से है इसलिए 8, 9 और 10th का नाम हम लोग रखते हैं वर्टिब्रो, वर्टिब्रो। सामने वेंट्रल साइड में अटैच है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से, और कार्टिलेज बना होता है कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट का, इसलिए नाम रखते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। या फिर इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब। क्या कहते हैं? फॉल्स रिब। तो क्या नाम हुआ? 1 से 7 तक का डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है तो ट्रू रिब या वर्टिब्रो स्टर्नल। 8, 9, 10th ये 3 पेयर जो है ये हाइलिन कार्टिलेज की मदद से 7 से अटैच है तो नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, और इसे हम लोग 8, 9, 10th को फॉल्स रिब भी कहते हैं। अब आपका बच जाता है 11th एंड 12th पेयर। 11th और 12th पेयर ये जो है ये डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, वो डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में किसी भी चीज से अटैच नहीं है, मतलब ये फ्लोटिंग रिब कहलाती हैं 11th एंड 12th। चलिए अब हम लोग मैच करवाते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कौन सा हो जाता है? फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बोलता है डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, तो ए का हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। उसके बाद एक्रोमियन, देखिए एक्रोमियन जो है स्कैपुला, ये आपका ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला, इसके ऊपर एक स्पाइन प्रोसेस निकलता है जिसे हम लोग एक्रोमियन कहते हैं, एक्रोमियन कहते हैं, ठीक है। अब एक्रोमियन के बारे में बोलता है कि एक्रोमियन जो है आपका ये क्लेविकल जो ब्यूटी बोन जिसे आप बोलते हैं या कॉलर बोन जिसे बोलते हैं, इससे ये एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर मिला होता है स्कैपुला के थ्रू, है ना। तो यहाँ बीच में बनने वाली एक्रोमियन कैविटी कहला जाती है, इसलिए एक्रोमियन को हम लोग अटैच करते हैं किससे? क्लेविकल से। ए का 3। चलिए नेक्स्ट है स्कैपुला। अब जो स्कैपुला है, स्कैपुला को हम लोग किससे मैच करा सकते हैं? यहाँ पर स्कैपुला को मैच करा सकते हैं एक से लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। जो स्कैपुला है ये आपके 2nd से 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। आपके जो रिब है 2nd से 7th रिब के बीच में ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग दे देंगे क्या कि ये लोकेटेड बिटवीन 2nd से 7th रिब। ये सी का 1 आ जाएगा और डी का ग्लेनोइड कैविटी, और ये बच जाता है आपका सेकंड ऑप्शन हेड ऑफ ह्यूमरस। ग्लेनोइड कैविटी से जो हेड ऑफ ह्यूमरस आके आपका जुड़ जाता है, ये डी ऑप्शन का हो जाएगा 1। इस बेसिस पर 4, 3, 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इतने में से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है, और जब एक सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, मतलब कितने पेयर रिब है, 12 पेयर, और कितने पेयर ट्रू रिब्स है, 7 पेयर। तो x बराबर 12, y बराबर 7, एक ही ऑप्शन में आपको दिखता है, x बराबर 12, y बराबर 7। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not the function of skeletal system? स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है? और पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये काम कभी भी स्केलेटल सिस्टम नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लेनोइड कैविटी किसको आर्टिकुलेट करता है? देखिए ये जो आपका स्कैपुला है, स्कैपुला जहां पर एक्रोमियन आकर मिलता है और ये मिलता है, तो नीचे की तरफ एक कैविटी बनती है स्कैपुला में, जिसे हम लोग ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, और यहीं से हेड ऑफ ह्यूमरस आकर जुड़ता है, जिसे हम लोग ग्लेनोइड कैविटी, तो स्कैपुला और ह्यूमरस आकर यहां पर जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ह्यूमरस विद स्कैपुला। नेक्स्ट, 3 of the following pair of the human skeleton part are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and 1 pair is not matched, identify। देखिए इनमें से 3 को सही मैच कराया गया, एक को सही मैच नहीं कराया गया। देखते हैं, स्टर्नम एंड रिब एक्सियल में आते हैं, ठीक है। ये आप स्केलेटल मसल जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो बोन्स हैं 206, इनको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जिसमें अपेंडिकुलर में आपके लिम्स आ जाते हैं, हाथ और पैर, और दूसरा गर्डल्स, हाथ पैर को जोड़ने वाले, है ना, तो बाकी सब एक्सियल में आता है। स्टर्नम और रिब्स एक्सियल में आएंगे, ये तो सही है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड ये पेल्विक गर्डल में आ जाते हैं, क्लेविकल और ग्लेनोइड ये पेल्विक गर्डल में नहीं आते हैं, ठीक है। ये ग्लेनोइड कैविटी जो है ये पेल्विक गर्डल में नहीं, किसमें आता है ये आता पेक्टोरल गर्डल में, ये हाथ अपर लिम्स को जोड़ने के लिए, इसलिए ये गलत हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचिंग ऑफ द 3 आइटम एंड पेयर ग्रुपिंग, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? देखिए इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इसके बारे में बोलते हैं, ये कॉक्सल बोन है, पेल्विक गर्डल। देखिए पेल्विक गर्डल उसे कहते हैं जो हमारे लोअर लिम्ब को हमारे एक्सियल से जोड़ता है, और ये बोन जो है पेल्विक गर्डल कॉक्सल बोन है, जो कि 3 बोन इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से बना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एक्टिन, मायोसिन एंड रोडोप्सिन, ये मसल प्रोटीन है। यहां पर देखिए मसल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन है, रोडोप्सिन नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है ना। और कोई सही है कि नहीं? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये पायरिमिडीन है, और एडिनिन एंड गुआनिन ये प्यूरिन होता है, जो ये दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर है ना, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन 2 हो जाते हैं, ए और सी सही हो जाता है आपका, ठीक है। मैलियस इनकस और कॉकलिया ये एयर ऑसिकल्स है, मैलियस इनकस और स्टेपीज होगा, है ना, इसलिए गलत हो जाता है। 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिवन इज करेक्ट टोटल नंबर। तो पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, एक है मेलाइटस जिसे आप सिंपल डायबिटीज या शुगर के नाम से जानते हैं, दूसरा है इंसिपिडस, ठीक है, ये बच्चों में खास करके होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन, सर्वाइकल वर्टिब्री ह्यूमन में हो या मोस्ट ऑफ द मैमल्स में हो 7 होते हैं, 7 होते हैं, 8 नहीं। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस 4 और 4 ही होते हैं, 2 पेयर भी बोल सकता था या 4 बोल सकता है ना, तो ये सही हो गया। एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन नंबर 20 तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, ह्यूमन बॉडी में कौन सा एनाटॉमिकली करेक्ट है? देखिए कॉलर बोन जो है ये 3 पेयर नहीं 1 पेयर होते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। सैलिब्री ग्लैंड 1 पेयर नहीं 3 पेयर होते हैं। कैरेनियल नर्व्स 10 नहीं 12 पेयर होते हैं। फ्लोटिंग रिब 2 पेयर या 4 होते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग करके आए हैं। नेक्स्ट,
एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, एक्रोमियन प्रोसेस कहां पाया जाता है? तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये आपके जो स्कैपुला से निकला हुआ एक स्पाइन प्रोसेस होता है जो कि पेक्टोरल गर्डिल का एक पार्ट है। यहां लिखता है पेल्विक गर्डिल, ये नहीं है, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर टॉर्न, जब लिगामेंट्स टूट जाएंगे, फट जाएंगे, तब क्या होगा भैया? तो लिगामेंट होता क्या है, देखिए बोन का बोन से अटैचमेंट ये कहलाता है लिगामेंट, ठीक है, और बोन का मसल से अटैचमेंट ये कहलाता है टेंडन। तो बोन का बोन से अटैचमेंट जो है ये लिगामेंट कहलाता है। तो फिर क्या होने वाला है? बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन। भैया ये उल्टा लिख दिया है, ऐसा नहीं है। क्या होने वाला है? बोन लेस मूवेबल, कम मूवेबल होंगे, एंड जॉइंट एंड पेन, पेन भी होगा, है ना। खास करके देखेंगे फुटबॉलर या फिर इस तरह के जो आउटडोर गेमर होते हैं उनमें ये केस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाई, स्टर्नम जो रिब्स से कनेक्ट होता है कैसे होता है? ये हमने आपको बताया था कि ये हाइलिन कार्टिलेज से होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी दे रहे थे 8, 9, 10 का। और दो स्टर्नम के बीच में दो रिब्स के बीच में भी हाइलिन कार्टिलेज पाए जा रहे थे। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाई किसके द्वारा? बोनी मैटर नहीं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज ने, हाइलिन कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन रिलेटेड विथ स्कल, जो बोन स्कल से रिलेटेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग टर्वॉइड कहते हैं। और ये आपका ऊस है, जिस टर्म से हम आपको बार बार मिलवाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस 2020 इसलिए बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जो आप क्वेश्चन करें 2007 तक करें, इससे पीछे करने का अगर मन हो तो करें, या फिर चाहे तो डायरेक्ट याद कर ले या इसे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब ऑफ अ मैन इज, ह्यूमन में एक लिम्ब में कितने बोन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं 30 बोन होते हैं, चाहे अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो। चूंकि क्वेश्चन नंबर 30 इसलिए 30 मार दिया ऑप्शन, ये नहीं आपको करना है, आपको याद कर लेना है ना। चलिए 31 में है द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब इन द ह्यूमन बॉडी। पिछले क्वेश्चन में चले जाइए, हमने आपको करवा रखा है कि भैया फ्लोटिंग रिब कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, ठीक है। अभी 31 पेयर नहीं लिखा है। अब चलिए आगे 32 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल वो होता है जो आपके अपर लिम्ब को एक्सियल पार्ट से जोड़ दे, उसे पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। इसमें आता है स्कैपुला और इसमें आता है क्लेविकल, 2 बोन आते हैं। तो भैया इसमें क्लेविकल और स्कैपुला तो दिया नहीं है, स्टर्नम स्टैबुलम, और तो इस स्कैपुला में हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था यहां पर बनने वाली कैविटी ग्लेनॉइड कैविटी है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें आकर जुड़ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज कितना होता है भैया? ये होता है सेम एज इन वेल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ये पढ़ कर आए हैं कि मोस्ट ऑफ द मेमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री C7 होगी। अब वो वेल जो है ये मैमल है, इसलिए ह्यूमन के बराबर हम लोग इसको कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग बोन फंक्शन, लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है? देखिए लॉन्ग बोन जैसे थाई बोन हो गया और जो भी लॉन्ग बोन है, इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनका काम है आरबीसी का प्रोडक्शन करना, इनका काम है डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करना। चलिए सपोर्ट है, और क्या दिया आपके पास और देख लेते हैं। सपोर्ट है इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोल रहा है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोल रहा है, इनका सपोर्ट करना। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, बार बार सर्वाइकल वर्टिब्रा, भैया सर्वाइकल वर्टिब्रा मोस्ट ऑफ द मैमल्स में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। चूंकि मैमल बोल रहा और यहाँ चूंकि कैमल बोला है, और मैमल क्या है? कैमल है, और जो कैमल है वो मैमल है। मैमल को कैमल से मिला के हम लोग ढूंढ लेंगे कौन सा? सेम एज दैट ऑफ वेल, है ना। चूंकि डेल्टॉइड रीज अकर इन, डेल्टॉइड रिज जो है कहा? ये डेल्टॉइड रिज ह्यूमरस में पाया जाता है। ये भी आपका ओ से एनसीईआरटी से बाहर चला गया, ठीक है। टॉपिक आपका जो जॉइंट्स आते हैं, इसका क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। देखिए हमारी बॉडी में जो मेनली जॉइंट्स को एनसीईआरटी ने बांटा है वो फाइब्रस
जॉइंट है। पहला जो है फाइब्रस जॉइंट है, और फाइब्रस जॉइंट, ये जो जॉइंट है इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा दो बोन्स को जोड़ा जाता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा दो बोन्स को जोड़ा जाता है। और इस तरह के जॉइंट्स में, ये जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, ये जॉइंट्स किसी भी तरह के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट कहां पर पाया जाता है इस तरह का जॉइंट्स? जैसे स्कल बोन में। कहां पर पाया जाता है? जैसे स्कल बोन में। स्कल बोन में जो जॉइंट है, अब आप कहें कि इस यहां पर दो बोन का जॉइंट है और इसे में मूवमेंट हो जाए, ये तो अलाउ नहीं करेगा, है ना, स्कल में पाया जाने वाला जॉइंट्स। इसके बाद जो फाइब्रस जॉइंट के बाद दूसरा जॉइंट है हमारे पास एनसीईआरटी में, वो है कार्टिलेजनस जॉइंट। कैसा जॉइंट है? कार्टिलेजनस जॉइंट। और जो कार्टिलेजनस जॉइंट है, ये कार्टिलेज, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन के बीच में क्या होंगे? कार्टिलेज होंगे, है ना। और इस तरह का जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट, सम लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करता है। कैसा मूवमेंट अलाउ करेगा? लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट जैसे हम अगर बात करें एग्जांपल में वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है हम लोगों का, ये लगभग लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करता है, अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। वहीं तीसरा जो है वो है आपका साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट में, ये साइनोवियल जॉइंट जो है, यहां पर आपका साइनोवियल कैविटी होती है दो बोन्स के बीच में, साइनोवियल कैविटी, और इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? साइनोवियल फ्लूइड। और इस तरह के जॉइंट्स में लगभग कंसीडरेबल मूवमेंट, मतलब जिस तरह के मूवमेंट हम लोग, जो मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करती है बॉडी, कंसीडरेबल मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल, ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको मैच करवा लेते हैं। क्या है कि कार्टिलेजनस जॉइंट, तो कार्टिलेजनस जॉइंट जैसे आपका कहां पर आ जाएगा? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, ये सामने लिखा है ना, तो ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद लिखता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चूंकि आप देख चुके हैं, तो ये आपका आ जाएगा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, बी का 4। अब इसके बाद लिखता है फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट वहां आपको बताया जा चुका है, ये पाया जाएगा स्कल बोन में, तो सी का 1। और सैडल जॉइंट जो कि आपको दिखाया जा चुका है, तो सैडल जॉइंट जो आ जाएगा आपका, ये बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, डी का 3। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से करेंगे, और इस पे बेस्ड लगभग सारे जॉइंट के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि पिछले क्वेश्चन से आप मैच करा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। स्कैपुला के बारे में बोलता है कि स्कैपुला जो है आपका, ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, तो ए का 4, पी का 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्रेनियम की बात करता है, और क्रेनियम जो है ये आपका फाइब्रस जॉइंट, हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टर्नम, और स्टर्नम फ्लैट बोन है। स्टर्नम कैसा होता है? फ्लैट बोन होता है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस जॉइंट है। ये पिछले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 37 में जाकर देख सकते हैं। तो इस बेसिस पर जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व। ये भी क्वेश्चन नंबर 37 में आप जाकर देख सकते हैं, यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपको 37 में एक टेबल दिया गया है, वहां से आप इसका सारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पाया जाएगा? तो ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है आपका बिटवीन द कार्पेल्स, है ना, ए 1 का 3। देखिए दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपसे पूछता है कहां पाया जाएगा? हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना में पाया जाएगा, 2 का 4। इसके बाद पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहां पाया जाता है? पाइवोट जॉइंट पाया जाता है आपके बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस C1 को बोलते हैं और एक्सिस C2 को बोलते हैं, 3 का 2। और बचता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपके कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब में पाया जाता है,
4 का 1, ऑप्शन नंबर पहला ही आपके सामने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप बढ़िया तरीका से क्वेश्चन नंबर 37 में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ये बता रहा है टाइप ऑफ, भैया साइनोवियल जॉइंट का ये टाइप है। क्वेश्चन नंबर 37, इसलिए 37 आपको डिटेल में कराया भी गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। कौन सा जॉइंट है जो किसी भी तरह का मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37, जो फाइबरस जॉइंट है ये किसी भी तरह के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। एग्जांपल भी हमने आपको दिया था, स्कल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल बोन। जॉइंट का है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, उसके बाद ये आपका आसान से हो जाएगा, है ना। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, फाइबरस होता है। पाइवट जॉइंट बोल रहा है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में, कार्टिलेजिनस होता है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डेल, ठीक है। और आखिरी आपका ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, और ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये आप 37 में जाकर देख सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 43 द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये भी 37 में जाकर देख सकते हैं। जॉइंट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। क्या है भैया, साइनोवियल में, साइनोवियल दो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, और इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है ना। फ्लूइड फिल्ड विद साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस आपका एग्जांपल दे रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। इतने में से कौन सा बढ़िया सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन का कौन सा बेहतर डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, देखते हैं। पेराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंट फाइब्रस जॉइंट। आपका कैसा है, ये स्कल में फाइब्रस जॉइंट है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कैसे, क्वेश्चन नंबर 37 में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एल्बो जॉइंट, देखिए एल्बो इसको बोलते हैं ना, एल्बो आपका, ये जो एल्बो जॉइंट है एग्जांपल किसका है। एल्बो जॉइंट एग्जांपल है हिंज जॉइंट का, लेकिन एल्बो जॉइंट कहां से, एल्बो ह्यूमरस से, है ना। ह्यूमरस और यहां पर के जॉइंट को बोल रहा है एल्बो जॉइंट, है ना। हिंज जॉइंट का एग्जांपल है ये। क्वेश्चन नंबर 37 में आप जाकर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लीजिए, सारा आपका खुद से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, यहां पर हमारे एडिटर साहब ने एक ऑप्शन को खा लिया है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगर इनमें से कोई सही हुआ तो ठीक है, वरना दूसरा बोलता है हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री। वर्टिब्री में हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है यहाँ पर, कार्टिलेजिनस जॉइंट। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 37 को करिए, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, तो डी की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कुछ ओस भी शामिल है जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आपको एनसीईआरटी से बाहर हो जाता है थोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 सीधा सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाने वाला जॉइंट पाइवट जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में चले जाइए देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन इज कॉल्ड, ह्यूमन स्कल के बोन में जो जॉइंट होता है कौन सा जॉइंट है, ये फाइब्रस जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 37 डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डिसऑर्डर्स का पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन। पहला आपका असर्शन है और दूसरा आपका रीजन है ना। लिखता है पहला ऑप्शन osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture। osteoporosis हमने आपको पढ़ाया और यहाँ पर बोन मास घट जाता है और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ लेते हैं। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन का लेवल घटने से होता है, बढ़ने से नहीं, इसलिए रीजन आपका गलत हो गया। रीजन गलत हो गया, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ए इज करेक्ट, बी रीजन इज
आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड सिम्टम। डिजीज देखना और सिम्टम देखना। अर्थराइटिस दिया है पहले में और दिया इन्फ्लेमेटेड जॉइंट। देखिए अर्थरो का मतलब होता है जॉइंट, अर्थरो का मतलब जॉइंट, जैसे अर्थरोपोडा में हम लोग पढ़ते हैं जॉइंटेड लेग, तो अर्थरो का मतलब जॉइंट, और आइटिस का मतलब ही, इटिस का मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहीं पर सही दिख रहा है अपने नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये आप डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्रोनिक कौन सा होता है, क्रोनिक एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग वीकनिंग अब पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड। ये सीधा सीधी एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइन टू लाइन। ये क्या कहलाता है, ये सीधा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो इनहेरिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। देखिए पहला ऑप्शन आपको देता है इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है भैया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन, हाई नहीं, कैल्शियम आयन घट जाता है, ये भी नहीं है। डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन घट जाएगा तो कैल्शियम आयन घट जाता है, खास करके ये 50 एज से ज्यादा जिन फीमेल्स में खास करके होता है, जिनमें मेनोपॉज हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरैसिक वर्टिब्रा। कितना थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने हैं, 12। द जॉइंट बिटवीन, ये गलत हो जाएगा है ना, करेक्ट पूछा है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस। ये कैसा होता है, कार्टिलेजनस, ये आपका गलत हो जाएगा। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन लिखता तो ये सही होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन, जिसे हम लोग गाउट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 56, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल इन ह्यूमन। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को इनमें से ढूंढना है। कौन सा, पहला, अ फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मैस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मैस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर्स में आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से ये लाइन उठाया है। लिखता है दूसरा ऑप्शन, चेक कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द जॉइंट्स कॉज देयर इन्फ्लेमेशन। यहाँ यूरिया नहीं, यूरिक एसिड लिखता तब ये सही होता है, इसलिए ये गलत हो गया। एंड ओवर डोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का विटामिन डी से कोई खास रिलेशन नहीं है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज मस्कुलर मसल डिस्ट्रॉफी। ये भैया टेटनस का केस है जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता भैया, यहां पर से गलत मिला दिया गया है। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास, यहां तक तो सही है। एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बिल्कुल एनसीईआरटी का, विद एडवांसिंग एज के बढ़ते हुए साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए अब हम लोग डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, इस तरह के हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं, और इस तरह हम लोग धीरे धीरे 36 ईयर के नीट के क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। पूरे बायोलॉजी का धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसे, और जो बायोलॉजी का चैप्टर है, सारे चैप्टर्स को आप टॉपिक वाइज पढ़ें अच्छे से, बड़े तरीके से उसे समझें। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इसे आप लगाएं और क्वेश्चंस को देखकर आप, ताकि आपके ये प्रैक्टिस में बना रहे। ठीक है।